हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी और आपके लिए उपयोगी भी होगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कीजिएगा। ठीक, आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल यानी चतुर्थांश मान। चतुर्थांश मान क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में कि मतलब इसको हम कैसे समझेंगे, मतलब समझने का स्टेप हमारा क्या है। ठीक है, जैसा कि हमें ज्ञात है यानी हमें मालूम है कि माध्यिका वह मान होती है जो किसी भी श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो माध्यिका के अलावा कुछ और ऐसे मान होते हैं जो कि किसी भी श्रेणी को विभिन्न बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, जैसे दशांश मान होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेसिमल्स। ठीक है, दशांश मान होता है। देखिए, जो दशांश मान होता है ये किसी भी श्रेणी को 10 अलग अलग भागों में बांटता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार होता है शतांश मान। ठीक है, जो शतांश मान होता है किसी भी श्रेणी को 100 अलग अलग बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो शतांश मान और दशांश मान और माध्यिका, ठीक है, ये जो है किसी भी श्रेणी को बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक, उसी प्रकार है आपका चतुर्थांश मान। ठीक है, जो कि किसी भी श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये होता है शतांश मान, चतुर्थांश मान, जो कि किसी भी श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांटता है, वो हमारा होता है चतुर्थांश मान। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम दशांश मान के बारे में बात किया आपसे। ठीक है, दशांश मान, ठीक, और शतांश मान, इसके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं, इसकी वीडियोस हम बना चुके हैं, आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में अब हम आज बात करने वाले हैं चतुर्थांश मान यानी क्वार्टाइल क्या होता है और क्वार्टाइल मान क्या होता है। तो हमने अभी आपको बताया कि किसी भी श्रेणी को जब चतुर्थांश मान हुआ होता है जो किसी श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांटता है, तो वो हमारा होता है चतुर्थांश मान। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में अब जान लिए। अभी सवाल कैसे लगाते हैं इससे ये हम समझते हैं। ठीक है, एक और चीज आपको हम बता दें कि ये जो दशांश मान या शतांश मान और चतुर्थांश मान होता है, इन तीनों में एक संबंध होता है जो कि है Q2 बराबर D5 बराबर P50। ठीक है, Q2 बराबर, अब अच्छे से लिख देते हैं Q। ठीक है, Q2 बराबर D5 बराबर P50 यानी 50। ठीक, तो आप यहां से समझ सकते हैं। आइए फिर आपको समझाते हैं हम। देखिए, ये जो Q2 है ये किसी भी श्रेणी को 4 अलग अलग भागों में बांटता है, यानी क्वार्टाइल जो चतुर्थांश मान किसी भी श्रेणी को 4 अलग अलग भागों में बांटता है। तो Q2 का मतलब हुआ कि 2 बराबर भागों में, ये मतलब 50 इस साइड 50 इस साइड, या 2 इस साइड 2 उस साइड। Q2 यानी कि चतुर्थांश मान जो किसी भी श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांटता है, तो 2 इस साइड 2 इस साइड। Q2 का मतलब। D5 का मतलब जो कि किसी भी श्रेणी को 10 अलग अलग भागों में बांटता है। तो D पांचवा मान जाएगा कि आधे पे जाएगा, किसी भी श्रेणी के आधे पर। कोई 10 मान है तो उसमें 5वां मान यानी कि आधे पे आएगा, तो इसका भी मान हो जाएगा। मतलब ये 50% है किसी श्रेणी का, तो ये भी 50% है, और P50 ये भी 50% है किसी श्रेणी का, यानी कि 50 इधर भाग होगा 50 उधर भाग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन तीनों में एक संबंध बनता है। आइए हम इन पे एक सवाल लगाते हैं, यानी चतुर्थांश मान का सवाल लगा करके देखते हैं और उसके बारे में हम जानते हैं। आइए देखते हैं कि अनग्रुप्ड डाटा का हम चतुर्थांश मान कैसे निकालते हैं। देखिए, अनग्रुप्ड डाटा का चतुर्थांश मान निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं जो कि है Qn बराबर n ब्रैकेट में कैपिटल N+1/4 वह मान। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है अनग्रुप्ड डाटा का चतुर्थांश मान निकालने के लिए। जहां पर Qn क्या है, वह चतुर्थांश जिसका मान ज्ञात करना है। जिस भी चतुर्थांश का हमें चतुर्थांश मान ज्ञात करना होता है वो होता है Qn।
Q1 हो सकता है, Q2 हो सकता है, Q3 हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है। और n है कि उस चतुर्थांश का मान, जैसे 1 2 3 ये मान है। और n क्या है, प्राप्त आंकड़ों की संख्या, उस क्रम में या उस श्रेणी में कितने आंकड़े हैं, नंबर्स ऑफ डाटा कितने हैं, उसकी संख्या क्या है, कैपिटल N है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम एक सवाल लिए हैं, देखिए, निम्न आंकड़ों के आधार पर Q1 Q2 तथा Q3 की गणना करें, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा डाटा यहाँ पे है, यहाँ पे स्पेस न होने की वजह से हमने यहाँ पे इसको लिखा है, ठीक है। ये डाटा है, ठीक है, ये दिया हुआ था डाटा, ये अनुग्रुप डाटा हमें दिया हुआ, इसका चतुर्थांश मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई भी डाटा दिया होता है तो उसको सबसे पहले हम अरेंज करते हैं आरोही या अवरोही क्रम में, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने यहाँ पे असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम में हमने इसको व्यवस्थित कर लिया है। तो ये हमारा व्यवस्थित करने के बाद आया है आंकड़ा, ठीक है। अब इसका हम Q1 Q2 Q3 यानी कि चतुर्थांश मान निकालते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, यहां से अब हमें ढूंढना है कि इसमें स्मॉल n और कैपिटल N क्या है। तो सबसे पहले हम लेंगे Q1 के लिए, यहाँ पे हमें दिया ना Q1 निकालना है। तो Q1 के लिए क्या होगा, Q1 के लिए, ठीक है, Q1 के लिए यानी कि n बराबर 1 हो जाएगा। n वह है जिस चतुर्थांश का हमें मान ज्ञात करना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये n जो कैपिटल N हो जाएगा, ये प्राप्त आंकड़ों की संख्या, यानी कि हम इसको काउंट कर लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि n बराबर 11 हो जाएगा। अब इसको हम फार्मूला में पुटअप करके मान निकाल देंगे। तो आइए हम फार्मूला में रखते हैं इस मान को। देखिए, हमारा फार्मूला है, यानी कि Q1 बराबर, ठीक है, Q1 बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे है स्मॉल n, ठीक है, स्मॉल n हमारे लिए 1 है, 1 प्लस 11, आंकड़ों की संख्या 11 है, प्लस 1, ये सूत्र में हमारा है, ठीक, और बटे के 4 जो कि ये, ठीक। अब इसको हम हल कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा वहां मान। तो 11 1 12, 12 का गुणा 1 में करेंगे 12 ही हो जाएगा, बराबर 12 बटे 4 वहां मान, ठीक है, वहां मान, ठीक, बराबर हो जाएगा 3 वहां मान, ठीक है। तो अब यहां से गिनेंगे हमारे श्रेणी में 3वां मान यानी तीसरा मान क्या है। तो 1 2 3, तीसरा मान क्या हमारा मिल गया, 20। तो ये हमारा हो जाएगा Q1 बराबर 20, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा Q1 बराबर 20, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। आइए इसी प्रकार हम Q2 निकालते हैं, दिखाते हैं आपको हम Q2 निकाल करके, ठीक है। ये Q1 हम निकाल दिए, अब निकालते हैं Q2। हमें दिया था Q2 निकालने के लिए, तो Q1 बराबर ये हो गया ना। अब Q2 निकालते हैं, Q2 के लिए, ठीक है, Q2 के लिए हम क्या करेंगे, हमें Q यानी कि स्मॉल n क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और कैपिटल N क्या दिया है, 11 दिया है, जो कि हमारा आंकड़ों की संख्या है, ठीक है। तो अब इसको हम सूत्र में रख लेंगे, Q2 बराबर 2 ब्रैकेट में 11 प्लस 1 अपान 4 वहां मान, ठीक है, वहां मान, ठीक, वहां मान। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे तो हमारा मिल जाएगा, देखिए, 11 1 12, 12 दूना 24 बटे 4, यानी कि 24 बटे 4, 12 दूना 24 बटे 4 वहां मान, ठीक है, 24 बटे 4 वहां मान। तो अब 24 बटे 4 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, छठवां मान बराबर छठवां मान, ठीक है। तो छठवां मान हमारा क्या है, अब यहां से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी छठवां पे हमारा 26 आ रहा है। तो हमारा क्या मिल जाएगा, Q2 बराबर 26, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो ऐसे ही हम Q3 निकाल लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आसानी से आप कर लेंगे, हमें आशा करता हूं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों का चतुर्थांश मान कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।